Okay, so right now in this session, we are going to have a introduction. ये ASP.NET और उसके अंदर MVC कंट्रोलर क्या है, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ये सेशन में कवर होगा। ये 5 से 7 मिनट का जो भी सेशन उस होगा उसके अंदर जस्ट आपको MVC वाला जो टेम्पलेट है उसके अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कहाँ से कहाँ मैपिंग होती, वो सारी चीज आपको समझ में आएगी। तो उससे पहले सिर्फ हम अभी समझ लेते हैं कि ASP.NET है क्या। तो ASP.NET जो है वो बेसिकली फ्रेमवर्क है और उसके थोड़े बहुत फीचर्स हैं दैट मीन्स के वो एक तो हो गया ओपन सोर्स है। देन आफ्टर सेकंड वन कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। देन आफ्टर हाई परफॉर्मेंस। और लास्ट वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लाउड अनेबल्ड। तो ये चार मेजर फीचर है ये ASP.NET के। उसके अंदर कौन से पार्ट है दैट मीन्स ASP.NET जो है वो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। तो अलग अलग पार्ट के अंदर फर्स्ट जो भी पार्ट है, पार्ट्स के अंदर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज इटसेल्फ MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सेकंड जो पार्ट है दैट इज वेब एपीआई। थर्ड जो है रेजर पेजेस। एंड फोर्थ वन ब्लेजर। ये चार मेजर पार्ट हो गए। अभी चार मेजर पार्ट के रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये चार मेजर पार्ट बनाए। तो एमवीसी है जो इटसेल्फ मैंने बोला कि वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। देन वेब एपीआई है तो वो रेस्टफुल एपीआई जो सर्विसेज है उसको यूज करने के लिए। देन आफ्टर रेजर पेजेस है वो हम जहां पर भी अपने अलग अलग पेजेस चाहिए होते हैं तो वहां पर हम रेजर पेजेस यूज करते हैं दैट यू कैन से पेज फोकस्ड सारी चीज यहाँ पर हो सकती है। और ब्लेजर जो है वो जैसे कि आपको रिएक्ट मालूम है तो वैसा ही कुछ डॉट नेट जो भी फ्रेमवर्क है ASP.NET उसके अंदर ब्लेजर का बेसिकली उसका यूज होता है। देन अभी हम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है MVC क्या है। तो MVC समझो, MVC तो उसके अंदर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये तीन चीजें होती है। ये तीन चीज क्या होती है, तो ये तीन चीज आफ्टर ऑल कोडिंग ही होता है। कोडिंग दैट मीन्स के हम जब भी डेटा या फिर डेटाबेस के बेस के ऊपर हम कोडिंग करते हैं तो उसको हम मॉडल के अंदर रखेंगे। दैट मीन्स के आफ्टर ऑल यहाँ पर अपने पास तीन अलग अलग फोल्डर होंगे और ये तीन चीज हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पैटर्न हम फॉलो करें उसको हम MVC बोलते हैं सिंपली। अब ये ऐसा समझो। देन व्यू जो है वो फ्रंट एंड में क्या डिस्प्ले होना चाहिए वो चीजें व्यू के अंदर हैंडल होगी। तो जैसे आप बेसिकली समझ लो कि HTML वाला जो कोड है, CSS है या फिर जावास्क्रिप्ट वाला जो भी कोड है वो सारे कोड व्यू के अंदर कवर होने वाले हैं। मॉडल के अंदर कौन से चीज कवर होगी, तो जो भी हम क्लास बनाएंगे प्रॉपर्टीज होगी उसकी। देन आफ्टर डेटाबेस का कनेक्शन या फिर डेटाबेस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सारी चीज मॉडल के अंदर हम यूज करेंगे। अभी जो भी डेटाबेस है और उसमें से तो जो चीज अपने को फ्रंट एंड में ले जानी है तो बीच में उसके ऊपर लगेगा लॉजिक। और ये जो लॉजिक है वो कंट्रोलर के अंदर हम कवर करेंगे। तो बिजनेस लॉजिक वाली जो भी चीज है वो कंट्रोलर के अंदर होगी जो डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कौन सा डेटा कैसे मैनिपुलेट होके फ्रंट एंड में इन शॉर्ट व्यू के अंदर दिखे। तो ये सिंपल MVC का इंट्रोडक्शन था। अभी डायरेक्टली हम अ, आ जाते हैं यहाँ पर दिस अवर लेट अस स्टार्ट। MVC जो भी विजुअल बेसिक स्टूडियो है उसके अंदर जाते हैं और विजुअल बेसिक स्टूडियो के अंदर अलग अलग टेम्पलेट्स आते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर ASP.NET लिखेंगे
तो ASP.NET लिखने के बाद अपने पास बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट आएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट में से ये दो टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये एक ही टेम्पलेट है जो हमको यूज करना है, ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये टेम्पलेट हम सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन 3 ऐसा कुछ नाम दे देंगे। एंड देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS वो अनचेक होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में रन होने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए तो देन अभी क्रिएट करेंगे। जो भी चीज अभी मैं बताऊंगा, बेसिकली आपको वो सब सारी चीज पूरी समझाने के लिए 1-2 घंटा लग सकता है। इम्पोर्टेंट है, जो जो टर्म्स इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर से आप अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप समझ सको कि बेसिकली हर एक चीज का पर्पस क्या है, इसलिए ये चीज बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मैनर में जा रही है। और बहुत सारी चीज आपको ऐसा लगेगा कि डिटेल में नहीं बता रहे, इंटेंशनली डिटेल में हम नहीं जा रहे, बिकॉज कि बहुत कम टाइम के अंदर हमको ये सारी इंट्रोडक्शन और सब कुछ चीज खत्म करनी है। तो ये अपना हो गया बेसिकली ASP.NET वाला जो MVC है। और ये टेम्पलेट खोलने के बाद ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ दिख रहा है। अभी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से व्यू में जाके भी अगर जो, हाँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो व्यू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर टिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर शो करेगा। तो इसके अंदर देखा जाए तो कनेक्टेड सर्विसेज है। तो इसके अंदर तो अब कोई अपना इंटरेस्ट अभी तो है नहीं, T4 के अंदर ये सारा इंटरेस्ट होगा कनेक्टेड सर्विसेज एज्योर या फिर जो भी चीज है अलग अलग हम यूज करेंगे वो। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी के अंदर ये एनालाइजर और फ्रेमवर्क तो ठीक है, उसके अलावा जब हम 3 पैकेजेस डाउनलोड करेंगे इन फ्यूचर, या फिर आपको पहले से दिए गए होंगे, तो यहाँ पर आपको पैकेजेस नाम का अलग एक आइकन दिखेगा और उसके अंदर 3 पैकेजेस होंगे। वो 3 पैकेज लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, लॉन्च सेटिंग है। लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर देखा जाए तो ये 3 अलग अलग चीज है। 3 अलग अलग चीजें क्यों है, किसके लिए है लॉन्च सेटिंग? तो आप समझ लो कि ओवरव्यू अगर जो देखा जाए तो जब भी मैं लॉन्च करूं, दैट मीन्स कि जब भी मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर ब्राउजर शुरू होना चाहिए। तो लॉन्च ब्राउजर जो है वो ट्रू सेट किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी लॉन्च ब्राउजर ट्रू सेट किया हुआ है। देन आफ्टर ये एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो प्रोडक्शन लेवल हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। देन आफ्टर एप्लीकेशन यूआरएल, जब भी मैं रन करूंगा तो कौन सी यूआरएल ओपन होगी, और यहाँ पर भी कौन सी यूआरएल ओपन होगी। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि दो दो यूआरएल दो दो बार ये लॉन्च ब्राउजर ये सारी चीज क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि अलग अलग सर्वर जो यहाँ पर लिस्टेड है, वो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अलग अलग सर्वर यानी कि क्या, अभी यहाँ पर एक HTTP है और एक IIS एक्सप्रेस। HTTP और IIS एक्सप्रेस जो है वो अपने सर्वर के अलग अलग नाम समझ लो। IIS एक्सप्रेस नाम का सर्वर होता है, बट एज यू नो दैट HTTP नाम का सर्वर नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी नाम दिया गया है, ये जो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर मैं एक्सपांड करता हूँ, ये HTTP हो गए या ये IIS एक्सप्रेस हो गया, ये दोनों चीज यहाँ पर आपको दिखेगी। दैट मीन्स जब भी मैं HTTP सेलेक्ट करूंगा तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो लॉन्च सेटिंग है वो फॉलो होगी। और जब भी मैं IIS एक्सप्रेस पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर ये चीजें फॉलो होगी। अभी इतना समझो। अभी IAS एक्सप्रेस डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है, HTTP। HTTP जो है उसके पीछे का सर्वर का जो नाम है वो केस्ट्रल सर्वर है। वो केस्ट्रल सर्वर हम यूज करते हैं। अभी इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। देन ये प्रॉपर्टीज वाला जो फोल्डर है वो कंप्लीट हो गया। देन www रूट फोल्डर, www रूट फोल्डर के अंदर देखा जाए तो ऑक्सिलरी जो चीजें हम यूज करने वाले हैं वो सारी है, CSS है, जावास्क्रिप्ट के अंदर है। देन आफ्टर लाइब्रेरी के अंदर बूटस्ट्रैप की सारी चीजें हैं। अभी ये पर्टिकुलर एग्जाम में ये www रूट फोल्डर का कोई अपने को काम है नहीं। अभी मेन 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों
दिस मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ये तीन चीजें अपने पास है। तो तीन चीजें में देखो कि सबसे पहले हम क्या एक्सपांड करेंगे, कंट्रोलर, देन मॉडल एंड व्यू। तीनों चीज आप एक्सपांड करके बैठे, तीनों चीज एक्सपांड करके देखोगे तो मॉडल में तो कुछ है नहीं, एरर व्यू मॉडल ऐसा कुछ लिखा गया है, बट एक्चुअली जो मॉडल होता है, मॉडल क्लास जो होता है, वो यहाँ पर हमने बनाया नहीं है। उसके बाद जब भी नेक्स्ट सेशन में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तब बनाएंगे, बट अभी इंट्रोडक्शन देखना है। तो इंट्रोडक्शन में ये होम कंट्रोल्स के ऊपर जाते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर ये होम कंट्रोलर नाम का क्लास है, और उसके अंदर ये सारी चीजें, अगर जो ये जो कंस्ट्रक्टर है और वो सारी चीजें स्किप करें तो अपने पास टोटल मिला के दो अलग अलग मेथड्स हैं। दो अलग अलग मेथड्स, ये इंडेक्स और प्राइवेसी नाम की मेथड है। और वो क्या रिटर्न कर रही है, वो आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न कर रही है। तो आई एक्शन रिजल्ट क्या है, तो आप समझ लो कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये दो चीज क्या है, मेथड्स है। तो मेथड कुछ ना कुछ तो रिटर्न करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम void, देन आफ्टर स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ ना कुछ तो रिटर्न होने वाला है। तो समझो कि मुझे कुछ ऐसा ऐसी मेथड बनानी है जो किसी सिचुएशन में स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, अलग सिचुएशन में इंटीजर रिटर्न कर रही है, किसी सिचुएशन में अलग से पीडीएफ भी रिटर्न कर रही है। दैट मीन्स के आपको फाइल, पीडीएफ फाइल रिटर्न करवानी है, या फिर जेसन रिजल्ट आपको रिटर्न करवाना है, या फिर कंटेंट रिजल्ट जिसके अंदर एचटीएमएल टैग्स हो, वो सारी चीजें अलग अलग सिचुएशन में, दैट मीन्स इफ एल्स के अंदर कुछ कंडीशन हो गई तो मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया, एल्स इफ मैं फाइल रिटर्न करवा रहा हूँ, एल्स मैं जेसन रिजल्ट रिटर्न करवा रहा हूँ। तो वो वो मल्टीपल रिटर्न डेटा टाइप हम नहीं लिख सकते, वो तो अंडरस्टूड है। इसलिए ये सारे रिटर्न टाइप का जो पेरेंट क्लास है, दैट इज आई एक्शन रिजल्ट। तो आई एक्शन रिजल्ट लिख के हम कोई भी चीज, कोई भी डेटा टाइप को हम रिटर्न करवा सकते हैं, दैट इज आई एक्शन रिजल्ट। अभी नेक्स्ट, ये होम कंट्रोलर के अंदर हमने देखा इंडेक्स और प्राइवेसी दो अलग अलग चीजें हैं। अभी वैसे ही व्यूज के अंदर देखो, तो व्यूज के अंदर होम नाम का एक फोल्डर है। ये होम नाम का फोल्डर क्यों है, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर होम कंट्रोलर है, इसीलिए। दैट मीन्स ये होम वाला जो फोल्डर है वो होम कंट्रोलर के साथ मैप होता है। और उसके अंदर अगर जो देखा जाए तो उसके अंदर इंडेक्स और प्राइवेसी, सिमिलरली ये जो कंट्रोलर था अपना होम कंट्रोलर, उसके अंदर इंडेक्स और प्राइवेसी दो मेथड थी, वही दो चीजें यहाँ पर है। तो समझो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि अपने पास जैसे मैंने लिखा होम कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है, और उसके अंदर दो मेथड है, और एक है इंडेक्स नाम की और एक है प्राइवेसी ये नाम की। तो ये जब भी मेथड, ये मेथड एक्चुअली कर क्या रही है, तो ये कंट्रोलर के अंदर है, तो ये बेसिकली उसका काम है कि उसके ऊपर बिजनेस लॉजिक लगाएंगे। तो ये मेथड का काम है लॉजिक लगाना। अभी लॉजिक लगाने के बाद जब भी आप ये पर्टिकुलर इंडेक्स वाला पेज ओपन करोगे, तो इंडेक्स वाला पेज के अंदर क्या ओपन होगा, वो सारी चीज व्यू के अंदर, जो अपना व्यू है उसके अंदर होम वाला, होम वाला जो फोल्डर होगा उसके अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल नाम का एक रेजर पेज समझ लो, ये रेजर पेज का एक्सटेंशन है सी एस एच टी एम एल। अभी अभी हम देखेंगे इंडेक्स के अंदर जो एक्सटेंशन है, दोनों के अंदर सी एस है, दैट मीन्स ये सी शार्प वाली फाइल है। बट व्हेन यू सी दिस इंडेक्स एंड प्राइवेसी इन व्यू, तो उसका एक्सटेंशन होता है सी एस एच टी एम एल। तो ये दोनों क्या है, रेजर पेजेस है। तो रेजर पेजेस क्या करता है, तो जब भी आप रेंडर कर रहे हो तो क्या चीज दिखानी है, क्या चीज जो भी बिजनेस लॉजिक से कंट्रोलर से आ रही है, वो सारी चीज यहाँ पर कवर होगी। अभी समझो कि ये देखो, ये सी एस फाइल है और ये सी एस एच टी एम एल फाइल है। रेजर पेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो रेजर रेजर पेजेस के अंदर हम एच टी एम एल के कोड, सिंपली यू कैन से एचटीएमएल के कोड
और सीएस के लॉजिक, दोनों को हम क्लब करवा सकते हैं। दैट इज वाई उसका एक्सटेंशन भी सी एस एच टी एम एल ही है। ओके। अभी मैं जब भी इसको रन करवाऊंगा, तो रन करवाने के बाद कोई एक पेज ओपन होगा। अभी वो पेज कौन सा होगा, तो अभी देख लेते हैं। ये दिस पेजेस। ओके। तो आप अभी अभी जो हम समझेंगे वो मैपिंग समझेंगे। मैपिंग दैट मीन्स कंट्रोलर और व्यू का मैप कैसे होता है। तो समझो कि अपने पास कौन सा कंट्रोलर था यहाँ पर। अगर जो देखा जाए यहाँ पर, अगर जो हम देखें, तो व्यू के अंदर जाऊंगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये रहा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। कि उसके अंदर कंट्रोलर में होम कंट्रोलर था। तो होम कंट्रोलर के अंदर दो मेथड हैं अपने पास, और वही दो मेथड के लिए अपने पास दो रेजर पेजेस है। तो पहले मैं होम के अंदर जाऊंगा, और होम के अंदर इंडेक्स के अंदर जाऊंगा। तो ये अपना हो गया इंडेक्स पेज, जो डिफॉल्ट पेज है। जब भी हम रन करवाते हैं तो ये ओपन होता है। डिफॉल्ट वैसे हम चेंज कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। देन आफ्टर दूसरा जो है वो प्राइवेसी। ओके। ये प्राइवेसी। तो होम के अंदर दूसरी जो मेथड थी जिसके लिए रेजर पेज अवेलेबल था, वही यहाँ पर एक्सेस होगा, या तो फिर जो मेथड डायरेक्टली कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगी। तो ये दोनों पेजेस हो गए। अभी धीरे से देखते हैं कि प्राइवेसी पेज जो अपना रेजर पेज था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उसके अंदर सिर्फ ये दो तीन चीजें लिखी हुई है। कुछ टाइटल है, एंड यूज दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी। ये दोनों चीज लिखी हुई है। तो ये दोनों चीज के अलावा बाकी की ये चीज है, ये वाली, और ऊपर के ये जो बात दिख रहा है वो कहाँ से आया। तो वो आप यहाँ पर शेड के अंदर जाओगे तो लेआउट दिखेगा। ये लेआउट है वो सारी चीज जो आजू बाजू में आपको दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर अगर जो मैं इंडेक्स पेज ओपन कर रहा हूँ, तो इंडेक्स पेज में भी सिर्फ अपने पास ये दो चीज ही होगी। बाकी की सारी चीज है, इट इज मेनली ड्यू टू अंडरस्कोर लेआउट। ये सारी चीज यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग टैग्स हैं, और इसके बीच में है रेंडर बॉडी। तो रेंडर बॉडी क्या कर रहा है, जो भी हम मेथड एक्सेस करवा रहे हैं, तो वो मेथड के लिए जो रेजर पेजेस है वो यहाँ पर रेंडर होंगे। तो इंडेक्स जो भी है, इंडेक्स के दो टैग्स थे, ये H1 और P। तो ये H1 और P जो टैग्स है वो कहाँ पर रेंडर होंगे, ये इसके बीच में, यहाँ इसके बीच में ये सारी चीज रेंडर होगी। देन ये तो हो गया मैपिंग। सिमिलरली अगर जो मैं आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दूं, तो यहाँ पर अभी इसको स्टॉप करवा देते हैं। और स्टॉप करने के बाद यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर अभी एक सिंपल कंट्रोलर बनाते हैं। तो सिंपल कंट्रोलर के अंदर एमवीसी कंट्रोलर एमटी में ही जाना है थ्रू आउट दिस सेशन। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंपलसरी ये चीज फॉलो करनी है कि पीछे सफिक्स में जो जो नाम आ रहा है, जैसा कि मुझे स्टूडेंट के लिए कंट्रोलर बनाना है, तो स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस। और ये जो भी कंट्रोलर बना रहे हो उसमें जो सी है वो कंपलसरी कैपिटल होना चाहिए। तभी वो जो फ्रेमवर्क है उसको आइडेंटिफाई होगा कि ये एक सेपरेट कंट्रोलर है। तो स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने बनाया, और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर ये स्टूडेंट कंट्रोलर हो गया, जिसके अंदर एक इंडेक्स नाम का पेज बाय डिफॉल्ट, इंडेक्स नाम का पेज नहीं है, ये मेथड बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। अभी एक एक्स्ट्रा में पब्लिक जो अपना स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा, और अबाउट नाम का मेथड हम बना देते हैं। वो रिटर्न में रिटर्न दिस इज अबाउट पेज फ्रॉम स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके। तो ये अपने पास हो गया। अभी दो चीज करनी है। दो चीज क्या करनी है, इंडेक्स वाले पेज एक्सेस करूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे व्यू में दिखना चाहिए, और अबाउट वाला पेज जो भी मैं एक्सेस करूंगा तभी
ये दिस इज अबाउट पेज फ्रॉम स्टूडेंट कंट्रोलर दिखना चाहिए। इतनी चीजें करनी है। तो अबाउट वाला जो भी पेजेस है, जो अपना पाथ है, वो मैं एक्सेस करूंगा तो डायरेक्टली यही चीज दिखने वाली है। बट ये इंडेक्स वाला जो मेथड है वो मैं एक्सेस करूंगा तो कौन सी चीज दिखेगी? वो क्या रिटर्न कर रहा है? व्यू रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स के वो ढूंढेगा कि स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स वाला जो मेथड है उसके लिए व्यू कहाँ पर है। तो उसके लिए व्यू पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा ऐड व्यू। यहाँ पर ऐड व्यू जैसे करोगे तो यहाँ पर रेजर व्यू एम्प्टी में ही जाना है। और एक चीज आपको सिर्फ अभी तो बाय डिफॉल्ट सेम टू सेम आ रही है, इंडेक्स। यहाँ पर जो भी नेम है, जो जो नाम का आप रेजर व्यू बना रहे हो, वही नाम आपका मेथड का होना चाहिए। अभी तो दोनों सेम है। इन फ्यूचर दैट माइट बी चेंज, तो आपको ये रीनेम करना पड़ेगा। इंडेक्स नाम का रेजर व्यू बनाएंगे। और ये रेजर व्यू बना, अभी देखो रेजर व्यू कहाँ पर बना। तो ये व्यू के अंदर देखोगे तो व्यू के अंदर कौन क्या बना? स्टूडेंट नाम का एक फोल्डर बना, जैसे कंट्रोलर जैसे कंट्रोलर का नाम था वही। और उसके अंदर इंडेक्स पेज बना हुआ है अपना। और यहाँ पर कुछ ना कुछ हम H1 टैग के अंदर लिख देते हैं। दिस इज स्टूडेंट पेज और ब्रैकेट में इंडेक्स। ओके। अभी इसको सेव करवाता हूँ, रन करवाता हूँ। रन करवाने के बाद मुझे आफ्टर ऑल दिस, ये आउटपुट में चाहिए, दिस इज स्टूडेंट पेज। ये अपने आउटपुट में दैट मीन्स के ब्राउजर के अंदर दिखना चाहिए। तो ब्राउजर के अंदर देखने के लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? पहले सबसे पहले कौन सा कंट्रोलर है? स्टूडेंट कंट्रोलर है। और उसके अंदर इंडेक्स वाली जो मेथड है वो हम एक्सेस करेंगे। तो ये हो गया, दिस इज स्टूडेंट पेज इंडेक्स। और सिमिलरली हमने दूसरी एक अलग से बनाई थी, अबाउट वाली। तो अबाउट वाली मेथड भी एक्सेस करेंगे तो इसमें ये चीज ऐसे रिटर्न होगी। तो जो व्यू रिटर्न करवा रहा है वो आपको डिफरेंस दिखेगा। जो चीज व्यू रिटर्न करवा रही थी वो इंडेक्स वाली मेथड थी। जैसे ये स्टूडेंट कंट्रोलर में देखो, इंडेक्स वाली मेथड व्यू रिटर्न करवा रही है। और ये अबाउट जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करवा रही है। तो व्यू ऐसा कुछ दिखेगा और बाकी अलावा, इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग, इंटीजर, कंटेंट, फाइल, वो सारी चीजें अलग दिखेगी। नेक्स्ट, उसके अलावा क्या चीज है? थोड़ी बहुत और चीजें हैं। तो मॉडल के अंदर मॉडल क्लास बनता है, वो अंडरस्टूड है। व्यू इंपोर्ट्स क्या है? तो जैसे कि अलग अलग बहुत सारे व्यू बन रहे हैं, तो बहुत सारे व्यू के अंदर हम इंडिविजुअल व्यू लेवल पे हम कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जो हर एक व्यू में हमको यूज करनी है, वो सारे अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट में आई। ओके। देन आफ्टर ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन, उसके अंदर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब हम ये पूरा प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर ये पूरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर होगा। लास्ट थिंग दैट इज प्रोग्राम डॉट सी एस। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और उसमें से ऐप डॉट रन दैट इज इम्पोर्टेंट, ये चीज तो होनी ही चाहिए। ये चीज, ये मैप कंट्रोलर रूट, इसके अंदर देखो तो ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट दैट मीन्स मैं जब भी प्रोग्राम रन करूंगा तो उसके अंदर होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। यहां से मैं चेंज भी कर सकता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन, अगर जो हमारे मुझे डिफॉल्ट चाहिए तो ये ऐसे कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो मैं रन करके एक बार देख लेता हूँ। बस। तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट यहाँ पर दिस स्टूडेंट पेज इंडेक्स ये आ रहा है। यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट पाथ नहीं लिखता तभी। ओके। तो उसके अलावा बहुत सारी ये रूटिंग है, देन स्टैटिक फाइल्स है, वो सारी चीज आप अभी इम्पोर्टेंट है नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें हम सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू।